हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमटी में। तो पिछले कल जो है हमने मैथ्स की चीज़ें जो है डिस्कस करी थी। उसमें हमने जो है नंबर सिस्टम के बारे में देखा था, ठीक है। एंड नंबर सिस्टम में हमने देखा था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू सिंपली उस नंबर का जो है वो नंबर खुद ही होती थी, और प्लेस वैल्यू जो है हम देखते थे पोजीशन की, कहाँ पे जो है वो लाई कर रहा है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो कल हमने जो है एक चीज़ जो है स्किप कर ली थी बीच में, वो था हमारे पास इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। इसमें अगर हम सिंपली देखें इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडिया में जैसे होता है 1 लाख, तो वही चीज़ अगर हम देखें इंटरनेशनल में, वो उसको पढ़ते हैं 100,000, ठीक है। हम बोलते हैं 10 लाख, और वही चीज़ इंटरनेशनल में क्या हो जाती है 1 मिलियन। किसके बराबर हो जाती है 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन और 1 करोड़, इंडिया में 1 करोड़ होता है, और वही चीज़ इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो वो बन जाती है 10 मिलियन के इक्वल। एक चीज़ अगर हम देखें 2 करोड़ जो है वो 20 मिलियंस का हो जाएगा, एंड 3 करोड़ जो है हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 30 मिलियंस, एंड 20 लाख 2 मिलियंस के इक्वल, एंड 30 लाख और यहाँ पे हो जाएगी वो हमारे पास 3 बिलियन के इक्वल। तो ये था हमारे पास इंटरनेशनल वर्सेस इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल सिस्टम की। इंडिया में हम इस तरह से चीज़ों को देखते हैं और इंटरनेशनल में हम इस तरह को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास नंबर है। अब देखो इंडिया में हम क्या करते हैं, 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आता है हमारे पास कि पहले हम 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर हम 2 नंबर छोड़ के जो है कॉमा लगाते हैं। बट इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में होता है सीधे ही, इंटरनेशनल सिस्टम में होता है 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगेगा, 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। याद रखना है, इंडियन में क्या होता है पहले 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगेगा, फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमास लगेंगे। बट इंटरनेशनल में जो है 3 नंबर छोड़ के ही कॉमास लगेंगे। अब देखो इंडियन में कैसे पढ़ते हैं इसको, 2,45,432, और इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे 245,432, ऐसे जो है इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। समझ आ गया है, इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह से जो है पढ़ा जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने जो है नेचुरल नंबर्स देखे थे जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड होल नंबर हमने देखे थे जो कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। उसी तरह से हमने देखे थे फिर इंटीजर्स जो कि हमारे पास -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक चलते थे। फिर हमने देखे थे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन हम बनता है कि जो हमारे पास इवन प्राइम नंबर है वो कितने हैं, तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास कितना है, एक ही है। वो क्या है, एक, वो 2 है। तो 2, 3, 7, 5, 7, 11, ये हमारे पास क्या है, इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो 2 हमारे पास जो है एक ही इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर हमने को प्राइम देखा था, को प्राइम नंबर में हमने देखा था कि 2 नंबर के हमारे पास जो है पेयर्स बनेंगे और उसका एचसीएफ जो है क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एंड कंपोजिट नंबर में हमने देखा था कि इस कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर में हमारे पास सिर्फ जो है 2 फैक्टर्स ही आते हैं। उसके बाद हमने देखा था रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में आपने देखा था कि रैशनल नंबर को हम जो है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या था हमारे पास, जैसे अंडर रूट वाली जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, और हमारे पास पाई भी क्या होता है, एक तरह से इरेशनल नंबर आता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है इरेशनल नंबर से, ठीक है। मान लो आपको पूछा जाएगा कि x और y 2 नंबर दिए होंगे और इसके बीच में फाइंड आउट करना है हमारे को रैशनल नंबर, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला रहता है हमारे पास, ये x+y/2 क्या रहता है, x+y/2। इससे जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं रैशनल नंबर,
दो नंबर्स के बीच में हम जो है इस तरह से रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखा होगा 1/2 1/8, तो ये दो नंबर्स है, इनके बीच का रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1/2 है, वाई की वैल्यू क्या है? 1/8 है। तो सिंपली हमने क्या करना है, एक्स की जगह 1/2 पुट करना है, वाई की जगह 1/8 पुट करना है। ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 2, इस तरह से लिखना है। फिर हमने क्या लेना है? एलसीएम लेना है इसका। 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। ये तो आपको सॉल्व करना आ जाता होगा। यहाँ पे 8 करेंगे -4 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो +1 डिवाइडेड बाई 2। और देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3/8 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे चीज़ें देखिए, जब भी अपॉन से न्यूमिनेटर वाई वैल्यू ऊपर चली जाती है तो वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाती है, और जो डिनोमिनेटर में हो जाती है वो न्यूमिनेटर में चली जाती है। ठीक है, -3/8, मान लो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। अपॉन से ऊपर को जा रहा है तो किस में चल जाएगा? न्यूमिनेटर में चल जाएगा। ये हमारे पास कहाँ है? न्यूमिनेटर में है, अपॉन से ऊपर को जा रहा है, कहाँ चले जाएगा फिर? डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -3/16। ठीक है, -3/16 आ जाएगा हमारे पास एक्स और वाई। जो -1/2 और 1/8 के बीच का रेशनल नंबर है वो आ जाएगा हमारे पास -3/16। ओके, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना है हमेशा इससे निकलेगा x + y/2 से हमारे पास जो है दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकलेगा, परिमेय संख्या निकलेगी। ओके सॉरी। एंड अब जो है हम HCF और LCM देखेंगे। ठीक है, HCF एंड LCM देखते हैं हम। ठीक है, HCF क्या होता है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए इस तरह से दिया गया है हमारे पास सिलेबस में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दिया गया है, जो कि हम स्कूल में भी करते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते थे हम स्कूल में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व HCF और LCM को। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग चला जाता है एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। ठीक है, और हमने जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हमारा क्वेश्चन जो है कम से कम 30 से 40 सेकेंड के बीच में होना चाहिए। तो हमने हमेशा क्या करना है, हमने प्रेफरेंस देनी है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ऑप्शंस देख के ही हमें जो है चीज़ें आनी चाहिए। तो इसके लिए जो है हम ट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पहले थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी देख लें कि किस तरह से जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है HCF और LCM निकालते हैं। मान लो हमारे पास है 12 एंड 16। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते थे हम? ऐसे लिखते थे हम 12, 6 से जाएगा, 2 3 6, 3 कम 3, 16 अगर लिखेंगे 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, ऐसे। ठीक है, तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली HCF लीस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? लीस्ट पावर कॉमन होनी चाहिए, सबसे छोटी पावर जो कि कॉमन हो। LCM में क्या देखते हैं हम? लार्जेस्ट पावर प्लस अनकॉमन, जो भी अनकॉमन नंबर होगा हमारे पास वो भी हम LCM में ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 12 और 16 का अगर हमने HCF देखना है तो कैसे देखेंगे? यहाँ पे 12 क्या है? 2 × 2 × 3, क्या है? 2 × 2 × 3 है, सिंपली है। ठीक है, 16 का क्या है हमारे पास? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है, इस तरह से है। अब देखिए HCF में हम क्या देखते हैं? लीस्ट पावर कॉमन। लीस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2⁻², 2⁻², कॉमन आ रही है 2⁻, ये मतलब 2⁻² आ रहा है कॉमन हमारे पास। ठीक है, तो 12 और 16 का HCF क्या है हमारे पास? यहाँ पे कॉमन 2 है।
तो 12 और 16 का HCF क्या आ गया, 4 आ गया जी हमारे पास। यही चीज़ अगर हम देखें 12 और 16 का क्या, 12 एंड 16 का LCM, तो क्या करेंगे, 12 का देखा था हमने क्या आया था, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। 16 का अगर हम देखें, 16 का है जी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर कितना है, 1 2 3 4, लार्जेस्ट पावर क्या है हमारे पास, 4 है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 और 16 का यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर, लार्जेस्ट पावर इज 4, अनकॉमन क्या है हमारे पास, 3 है, अनकॉमन 3। 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू 3 कितना आ गया, 48। तो 48 जो है हमारे पास 12 और 16 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये तो है हमारे पास जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अगर हम देखें ट्रिक्स से किस तरह से जो हमें ट्रिक्स यूज़ करनी है और हमारे पास जो है क्वेश्चन बिना पेन उठाए हम जो है उसको सॉल्व करें कैसे, तो हम सिंपली कर सकते हैं उसको सॉल्व, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एचसीएफ में हमने देखना है कि हमने पहले ऑप्शन देखने हैं, क्या देखने हैं, ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन में हमने क्या देखना है, सबसे लार्जेस्ट नंबर देखना है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर प्रोसीड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 8 है, 12 है, 24 है, ऑप्शन दे रखे होंगे हमारे पास 2 3 4 6। मैंने क्या बोला, लार्जेस्ट नंबर देखना है, लार्जेस्ट नंबर देखना है और देखना है कि वो जो बड़ी संख्या है क्या वो इन सभी संख्या को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर क्या ये इन सभी संख्या से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। और अगर नहीं हो रहा है तो हमने स्मॉलेस्ट की ओर प्रोसीड करना है। अब देखो 6 से डिवाइड हो रही है ये चीज़ें, 8 तो नहीं हो रहा है, 4 देखेंगे हम, 4 हो रही है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 चौके 24, ठीक है, हो रही है, 4 से हो रही है, दैट मीन्स 4 जो है इन नंबर का क्या है हमारे पास, HCF। समझ आ गए बात। सिंपली क्या करना है, ऑप्शन में देखना है, लार्जेस्ट नंबर देखना है और लार्जेस्ट नंबर क्या दी हुई संख्या को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका HCF होगा, इन नंबर्स का क्या होगा, HCF होगा। सिंपल सी ये बात आ गई समझ। यही चीज़ अगर हम देखें एलसीएम के केस में, एलसीएम में हमने देखना है, मान लो हमने यही एग्जांपल लेना है 8 12 और 24, इसमें हमने देखना है दी गई संख्या का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, सबसे बड़े नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल जो इन दी हुई संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। 24 का मल्टीपल अगर हम देखें 24 कम 24, तो यहाँ देखिए 24 क्या सबसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 24/8 24/12 ऐसे करके देखो, हो रहा है, सबसे डिवाइड हो रहा है, 8 दिए 24, 12 दूनी 24, 24 कम 24, ठीक है, हो रहा है, सबसे हो रहा है। दैट मीन्स इसका HCF क्या आ जाएगा, LCM क्या आ जाएगा हमारे पास इन नंबर्स का 24। यही चीज़ मान लो 12 है 20 है, सबसे बड़ी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल 20 से कम 20, टेबल्स ही तो लिखने हैं हमने, 40 40 देखो इससे तो हो रहा है, 12 से नहीं हो रहा है, 60 60 देखो 12 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 12 पंच 60 हो रहा है, और 60 इससे भी हो रहा है, ठीक है, 60 अपॉन 8 करेंगे तो 3 से कट रहा है, ठीक है। तो 12 और 20 का एलसीएम क्या है हमारे पास, 60, 12 और 20 का एलसीएम क्या आया 60 आया, ठीक है। होप आप सभी को जो है इस तरह से जो चीज़ें पता लग रही है। HCF में क्या करेंगे कि ऑप्शन देखेंगे, सबसे बड़ा ऑप्शन जो है नंबर हमारे पास जो ऑप्शन में दिया होगा, हमने देखना है कि क्या वो दी हुई संख्या से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब दी हुई संख्या को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ हमने देखनी है। और एलसीएम में हमने सिंपली ये देखना है कि दी गई संख्या में जो सबसे बड़ा नंबर है उसका सबसे छोटा मल्टीपल, ठीक है, उन नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये चीज़ हमने देखनी है, वही उसका क्या आ जाएगा फिर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ओके,
तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को ऑप्शन से भी देख सकते हैं। सिंपली HCF और LCM जो है हमारा यहाँ पे हो जाता है। बट एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, किन्हीं दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज होता है हमारे पास इक्वल इन दो नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन में होगा दो नंबर्स के प्रोडक्ट, हमारे पास दो नंबर दिए होंगे, ठीक है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। एक हमारे पास LCM दिया होगा या HCF दिया होगा, ठीक है। अगर LCM दिया है तो HCF हमें निकालना होगा। तो हमेशा याद रखना है कि किन्हीं भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है किसके, उन नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे पास जो है यहाँ से हो जाती है। HCF और LCM हमारे पास हो जाता है यहाँ पे फिनिश। एंड देन हम जो है देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल जो है हम इसको कह सकते हैं। ये चीज़ जो है हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए 2⁻1 कितना होता है? 2। 2⁻2 कितना होता है? 4। 2⁻3 कितना होता है? 8। अब देखिए हमने याद रखना है पावर हमें पता है 2⁻3 होता है हमारे पास 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2⁻1 होता है हमारे पास 2। तो यहाँ से देखिए 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम ऐसे कर सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई नंबर दिया होगा 4 6 8 0, इस तरह से मान लो हमारे पास कोई नंबर दे रखा होगा। तो हमने क्या करना है, हमेशा लास्ट का जो है एक डिजिट देखना है कि वो 8 जो लास्ट का एक डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। 0 तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। हमने ये चीज़ जो है प्रीवियस क्लास में भी देखी थी कि जो हमारे पास 0 है वो जो है 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इवन नंबर में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल 2 के लिए हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। एंड 4 के लिए हमने देखना है लास्ट 2 डिजिट्स, इसलिए हमने 2⁻4 यहाँ पे लिखा ताकि हमें याद रहे कि हमने लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। क्या देखने हैं? लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। और वो हमने देखने हैं कि क्या वो 4 से हमारे पास डिविजिबल है कि नहीं है। डिविजिबल है दैट मीन्स वो 4 से सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 8 के लिए हमने देखने हैं लास्ट के 3 डिजिट्स। क्या देखने हैं? लास्ट के 3 डिजिट्स, क्या वो 8 से हमारे पास जो है डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास 2 के लिए था डिविजिबिलिटी टेस्ट, और 4 के लिए हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स थे, और 8 के लिए जो है हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं। फिर देखने हैं कि क्या वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। बाकी आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर, ठीक है। लास्ट के डिजिट्स चेक कर लो, ठीक है। 2 के लिए 1 कर लो, और 4 के लिए 2 कर लो 2 डिजिट, और 8 के लिए जो है लास्ट के 3 डिजिट्स देख लो बस। बाकी आगे जितना भी लंबा चौड़ा दिया होगा कोई वो नहीं रहेगा फिर, ठीक है। ये चीज़ देखनी है हमने यहाँ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 और 9 के लिए जो है सिमिलर ही हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। 3 और 9 के लिए सिंपली क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा उन सभी नंबर को ऐड करना है, एंड देन देखना है कि वो हमारे पास डिविजिबल है 3 से, तो हमारे पास 3 आ जाएगा आंसर। अगर वो सारे नंबर का ऐड ऑन जो हम करेंगे अगर वो 9 से डिविजिबल है दैट मीन्स हम 9 हमारे पास जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, 3 के लिए देखना है। हमने फॉर एग्जांपल 1 2 3 123 दिया है, तो हमने क्या करना है, सिंपली इनको ऐड करना है। करिए 3 2 5 1 6 6/3 डिविजिबल है जी, डिवाइड हो रहा है ये नंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे 9 के लिए। जैसे मान लो 4 3 2 है, इनको भी ऐड करो। 4 3 7 7 2 9 9/9 1, ये भी डिविजिबल है। तो इस तरह से देखना है। 3 और 9 के लिए सिंपली क्या देखना है, नंबर्स को ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है इससे 3 से, फिर 9 से, फिर आ जाएगा हमारे पास ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसी तरह से हम फिर देखेंगे 5 के लिए। 5 में हमेशा देखना है कि लास्ट के जो डिजिट्स है वो 0, अगर 0 और 5 हो अगर लास्ट में, तो वो हमारे पास 5 से डिविजिबल है वो नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। एंड 11 के लिए फिर देखेंगे हम 11 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकते हैं 11 का। अगर हम देखें तो 11 में हमने क्या करना है,
अल्टरनेटिव्स, जो भी अल्टरनेटिव्स हैं ऐड करने हैं, और जो भी हमारे पास उन अल्टरनेटिव्स को ऐड करके जो भी नंबर्स आएंगे उन नंबर को क्या करना है, हमने सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करके हमारे पास 0 आ जाए या फिर मल्टीप्लाई 11 हो जाए वो नंबर, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर हमारे पास। ठीक है, मान लो ये हमारे पास है 1441, अल्टरनेटिव्स क्या होता है, ऐसे करके, और यहाँ पे मान लो कोई नंबर है दूसरा, ठीक है, और ये फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, इस तरह से अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव्स ये है हमारे पास। फिर यहाँ से आगे प्रोसीड करेगा, ये वाला इधर के लिए प्रोसीड करेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे ये नंबर है हमारे पास दिया हुआ, तो 4 और 1 कितना आएगा, 5। इसमें भी कितना आएगा, 4 और 1 5। सिंपली क्या करना है, इनको सब्सट्रैक्ट करना है, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, मतलब ये नंबर क्या है, जो ये नंबर है, ये नंबर जो है हमारे पास 1441 है, ये हमारे पास 11 से क्या है, डिविजिबल है। तो इस तरह से होता है हमारे पास डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट रहती है। ठीक है, और अगर जो है हमारे पास 11 के लिए 0 नहीं आए, कोई नंबर ऐसा है जो 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, इस तरह के नंबर आए तो वो भी जो है हमारे पास 11 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। सॉरी, तो ये हो गया हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल। होप आप सभी को जो है समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो हमने देखा, दो के लिए क्या देखना है, लास्ट 1 डिजिट देखना है, अगर वो इवन होगा दैट मीन्स वो हमारे पास क्या है, 2 से डिविजिबल है। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं और देखना है कि वो हमारे पास क्या है, 4 से डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सिंपली 8 के लिए भी यही चीज़ देखनी है कि लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, और यही चीज़ हमने 3 और 9 के लिए देखना है कि जो भी नंबर्स है ऐड करने हैं एंड देन देखना है कि वो हमारे पास डिविजिबल हो रहे हैं। 3 और 9 के लिए भी सेम वही, और 11 के लिए अल्टरनेटिव्स ऐड करो, ऐड करके उन अल्टरनेटिव्स का जो आंसर आता है उनको फिर सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करने के बाद 0 या फिर मल्टीप्लाई 11 आना चाहिए। ठीक है, वो जो नंबर आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 से मल्टीप्लाई हो वो नंबर, तो तभी जो वो 11 के डिविजिबिलिटी रूल को जो है यहाँ पे करेक्ट करेगा और ये हमारा पास फिर जो है आंसर आ जाएगा 11 के लिए, इस तरह से। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, दैट मीन्स कि अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब कि जो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, वो क्या होती है, जो भी कंपोजिट नंबर होता है, कल हमने देखा था कंपोजिट नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, किस में जो फाइंड कर सकते हैं, किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मान लो 12 हमारे पास क्या कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 12 के हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो मान लो 12 हमारे पास जो है कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम प्रोडक्ट्स आएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा ये 2 दूनी 4, 2 तिया 4 तिया 12। ठीक है, इनको हम अगर ऐसे ऐसे करेंगे ना, आगे पीछे भी किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि आंसर तो 12 ही आना है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है हमारे पास सिंपली है कि कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर जो है लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है हमने चीज़ें देखी। आज हमने जो है इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल
सिस्टम के बारे में देखा, फिर हमने HCF और LCM को देखा कि किस तरह से जो है हम ऑप्शन देख के जो है चीज़ों को कर सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम ऑप्शंस वाले क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे। ओके, एंड देन जो है हमने फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे, 2 के लिए देखा, 4 के लिए, 8 के लिए, 3 और 9 का सेम रहता है, ठीक है, और 11 का देखा, ठीक है, 5 का भी देखा हमने, 5 में 0 और 5 जो है अगर लास्ट डिजिट होगा दैट मीन्स वो हमारे पास जो नंबर्स जो होंगे वो हमारे पास 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एंड देन हम जो है फंडामेंटल्स थ्योरम और अरिथमेटिक के बारे में जो है पढ़ा। तो आप सभी को जो है होप्स आपको जो है अंडरस्टैंडेबल होगी सारी चीज़ें, और आपको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली रखिए। अब देखो पेपर के लिए सिर्फ हमारे पास 1 मंथ ही लेकर हम जो है चल रहे हैं, तो इस टाइम पे जो है अभी जो है डिमोटिवेशन होना मतलब हो जाती है, डिमोटिवेटेड चीज़ें हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट हमने जो है डिमोटिवेट नहीं होना है। अब देखो जो HP पटवारी का अभी एग्ज़ाम होना है, कम से कम 2.25 लोगों ने मतलब 2.25 लाख लोगों ने जो है क्या किया है, एग्ज़ाम फेल किए हैं, ठीक है। तो ये लेकर चलिए कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको कहीं से नई चीज़ें सीखने को मिल रही है तो उस चीज़ को सीखिए, ठीक है। कभी भी प्रेफरेंस जो है एग्ज़ाम को मत दीजिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है, हम ना लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज में जिए, आज में अच्छे से रहिए, कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, मोस्टली एग्ज़ाम को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। जो हमारे हाथ में है, हम प्रेजेंट में जो चीज़ें कर सकते हैं उसको हम कंटिन्यूसली लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आप बस प्रेपरेशन करते रहिए, साथ में जितना हो सकता है उतना कीजिए, ज़्यादा बर्डन जो है अपने माइंड को ना दीजिए, ठीक है। और हम जो है यहाँ पे वैसे भी पॉइंट टू पॉइंट जो है चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सफिशिएंट है इतनी चीज़ें, क्योंकि हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है चीज़ों को देख रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस आपने लगानी हो, आप जो है गूगल में सर्च कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और आप जो है इजीली जो है चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मैथ्स में जो है जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है हमें चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस कीजिए तो बिल्कुल जो है मैथ्स एकदम से जो है आपको आ जाएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जो है रिवीजन कीजिए, ठीक है। एंड अगर आप लोग मेरे साथ जो है कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम कनेक्ट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।